आज की कहानी एक ऐसे महान योद्धा की है जिसका नाम है वीर पृथ्वीराज चौहान। शौर्य और संकल्प की अमर गाथा। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहते बल्कि लोगों के दिलों में अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है पृथ्वीराज चौहान। एक योद्धा, एक महान शासक और सबसे बढ़कर अपने स्वाभिमान के लिए अंत तक लड़ने वाला वीर पुरुष। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि साहस, बलिदान और अदम्य इच्छा शक्ति की गाथा है जो हमें आज भी प्रेरित करती है। सन 1166 में जन्मे पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे। बचपन से ही वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। युद्ध कला, राजनीति और रणनीति में उन्हें अपार रुचि थी। उनका ज्ञान केवल तलवार तक सीमित नहीं था, वे संस्कृत, राजनीति और सैन्य रणनीति में भी निपुण थे। लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध थे उनकी शब्दभेदी बाण तकनीक के लिए। वह ऐसा कौशल्य जिससे वे केवल आवाज़ सुनकर तीर चला सकते थे। जब पृथ्वीराज बड़े हुए तो उन्होंने न केवल अजमेर बल्कि दिल्ली की गद्दी भी संभाली। वे एक न्यायप्रिय और बहादुर शासक थे जिनके शासन में हर धर्म और वर्ग के लोग सुरक्षित थे। लेकिन वीरता की राह कभी आसान नहीं होती। भारत की ओर बढ़ रही थी एक नई आंधी, मोहम्मद गौरी जो गजनी का शासक था। उसने भारत पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन जब तक पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर थे तब तक भारत की सीमाएं सुरक्षित रही। सन 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को करारी शिकस्त दी और उसे बंदी बना लिया। लेकिन भारतीय शासकों की उदारता थी कि उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और वापस गजनी जाने दिया। लेकिन शायद यह एक बड़ी भूल थी। एक साल बाद 1192 में गौरी ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार उसने विश्वासघात और छल का सहारा लिया। राजपूतों ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन दुर्भाग्यवश पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। गौरी ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारी वीरता कहाँ है पृथ्वीराज? पृथ्वीराज ने दृढ़ता से कहा, वीरता तलवार में नहीं आत्मा में होती है गौरी, और मेरी आत्मा कभी नहीं झुकेगी। गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि एक अंधा योद्धा भी उसे मार सकता है। चंद्रबरदाई गुप्त ने कहा, महाराज आप अपनी शब्दभेदी बाण विद्या का उपयोग कर सकते हैं। गौरी से कहिए कि आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। गौरी हंसते हुए कहा, एक अंधा योद्धा क्या कर सकता है, दिखाओ अपनी ताकत। और फिर पृथ्वीराज ने वही किया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने चंद्रबरदाई के बताई संकेत पर गौरी की आवाज़ को लक्ष्य बनाकर अपना शब्दभेदी बाण छोड़ा और गौरी वही ढेर हो गया। ये कहानी हमें प्रेरित करती है और सीख देती है कि पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि अदम्य साहस, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की कहानी है। उन्होंने दिखा दिया कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके भीतर साहस और आत्मबल है तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। वीरता तलवार की धार पर नहीं, हौसले की धार पर टिकी होती है। और जब तक हमारे दिलों में पृथ्वीराज जैसे वीरों की गाथाएं जीवित है, तब तक हमारा स्वाभिमान भी जीवित रहेगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मिलते हैं ऐसी ही ऐतिहासिक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।